Hello everyone, welcome to our channel Brighter World. Now, this is your maths lecture and mathematics class. I am presenting here with new topic for grade 8th. Grade 8 सभी के लिए चल रहे हैं ये topic. In before video we discuss particularly a 9th chapter, that is comparing quantities. I told you which topic we will discuss in this chapter: comparing quantities, ratio and proportion, profit and loss, and percentage. Okay, so in my past video I discussed ratio and percentage. Now today I am presenting here with new topic, profit and loss. Okay, that is, so let's start our class. What is profit, what is loss? प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, सो यूजुअली यू हर्ड दीज वर्ड्स, व्हाट इज़ प्रॉफिट, व्हाट इज़ लॉस. भाई सभी को पता है कि आपने कोई चीज़ अगर सपोज दैट प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा, इसका एक और नाम हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, दैट इज़ गेन. दैट इज़ गेन. प्रॉफिट बोल दो या गेन बोल दो, दे आर इक्वल थिंग. प्रॉफिट क्या होता है? जब हमें फ़ायदा होता है. क्या होता है? हमें फ़ायदा होता है. ओके. लॉस क्या होता है? जब हमें नुकसान हो रहा होता है, हम लॉस में पहुंच जाते हैं. और ये चीज़ कब होती है? प्रॉफिट या गेन हमें कब होता है? सपोज दैट यू बाय अ ऑब्जेक्ट फॉर 5 रुपीज़. आपने 5 रुपीज़ का कोई कुछ चीज़ खरीदी एंड यू सेलिंग इट इन 4 रुपीज़. आपने उसको 4 रुपीज़ में सेल कर दी. भाई 5 रुपीज़ में खरीदी, 4 रुपीज़ में सेल कर दी, इट मीन्स आपको 1 रुपीज़ का लॉस हो गया. और अगर वही चीज़ इफ़ यू आर बाइंग इन 5 रुपीज़ एंड सेलिंग फॉर 6 रुपीज़, ज़्यादा में बेच दी, तो वो वहाँ क्या हो गया? आपको प्रॉफिट हो गया. ओके, तो इसी टाइप की कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द formulas. Which type of formula we will use here? First of all, see what is that. We will discuss here 3 type of short word, that is SP. SP means selling price. Selling price means at whatever rate we are sell anything, जिस रेट पे हम किसी चीज़ को बेच देते हैं. ओके, सेल कर देते हैं, दैट इज़ सेलिंग प्राइस. एंड SP इज़ द शॉर्ट फॉर्म. कॉस्ट प्राइस, जिस चीज़ पे हम उस चीज़, जितने रेट पे हम उस चीज़ को बाय कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं. ओके, दैट इज़ CP, शॉर्ट फॉर्म, कॉस्ट प्राइस. वन मोर थिंग इज़ ओवरहेड एक्सपेंस. ओवरहेड एक्सपेंस मीन सपोज दैट यू बाय अ कार. आपने एक कार खरीदी, दैट इज़ 2 लाख की कार खरीदी आपने, सेकेंड हैंड कार, ठीक है, और उसकी रिपेयरिंग में आपने 15,000 रुपये एक्सपेंड कर दिए. तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो क्या कहलाता है? ओवरहेड एक्सपेंस. जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ दैट कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंस. और भाई ये 2 लाख भी आपकी पॉकेट से गए और ये एक्स्ट्रा खर्चा भी तो रिपेयर में आपकी पॉकेट से गया, तो फाइनली आपको कार कितने की पड़ी? वो टोटल CP हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं. वो कैसे निकलती है? दोनों को ऐड करके जो टोटल CP आएगी. ओके, सो ध्यान रखेंगे, OE मीन्स ओवरहेड एक्सपेंस. जो भी अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं, उसको आपने रिपेयर किया है या उसको मॉडिफाई करवाया है, कुछ भी चीज़ आपने एक्स्ट्रा ली है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ओवरहेड एक्सपेंस में. और ओवरहेड एक्सपेंस है और CP को मिला के आपकी जो बनती है टोटल CP जिसे बोलते हैं, ये हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं. क्लियर? चलिए कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे निकलता है? अब प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा? भाई अगर हमारी सेलिंग प्राइस, हमने किसी चीज़ को बेचा है और किसी चीज़ को ख़रीदा है, कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस हमारी ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में क्या होगा? प्रॉफिट. और यही सेलिंग प्राइस मतलब हम कम में बेच रहे हैं और हमने ज़्यादा में ख़रीदी, तो इस केस में हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. क्या होगा? लॉस होगा. तो अब प्रॉफिट निकलेगा कैसे? भाई सभी को पता है, ये तो नॉर्मली बात है. 5 रुपये की चीज़ खरीद के 6 में बेच दी, तो कैसे निकालेंगे? जितने में बेची 6 - 5 कर दो, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपीज़ का. तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो भी सेलिंग प्राइस है SP, उसमें से कॉस्ट प्राइस क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ओके, सो यू विल गेट द प्रॉफिट. एंड हाउ टू फाइंड द लॉस? अब लॉस कैसे मिलेगा? लॉस के केस में हमेशा CP ज़्यादा होगी
और प्रॉफिट के केस में हमेशा SP ज़्यादा होगा। तो CP अगर लॉस के केस में आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग जो ज़्यादा होता है उसमें से माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस, इफ़ यू आर सब्ट्रैक्टिंग देन यू विल गेट द लॉस। और ये प्रॉफिट और लॉस आप फाइंड करेंगे रुपीज़ में, ठीक है। और अगर यही प्रॉफिट और लॉस आपको परसेंटेज में निकालने हैं कि हमें कितने % का लॉस हो गया और कितने % का प्रॉफिट हो गया, देन यू विल यूज़ दीज 2 फार्मूलाज। आपको लॉस %, प्रॉफिट %, इसको हम कहीं कहीं क्वेश्चन में गेन % भी यूज़ हुआ है। इफ़ यू आर यूजिंग गेन %, तो गेन कैसे होता है, गेन परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, जो भी आप पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट और गेन बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉफिट कह दो या गेन कह दो, प्रॉफिट % निकालना है तो पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे ये फॉर्मूला यूज़ करके, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और ध्यान रखेंगे प्रॉफिट % और लॉस % हमेशा CP पर निकलते हैं, हमेशा CP पर डिपेंड करते हैं कि कितनी में ख़रीदा, ओके। तो प्रॉफिट % कैसे निकलेगा, प्रॉफिट को डिवाइड कर दो CP से, ये प्रॉफिट रुपीज़ वाला है, ये लॉस भी रुपीज़ वाला है, तो प्रॉफिट को CP से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई। भाई परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। और लॉस % कैसे निकालेंगे, वही आपको लॉस निकालना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला एंड देन CP से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? नाउ बाय यूजिंग दीज 2 फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट % एंड लॉस %। क्लियर? सम एक्स्ट्रा फार्मूला, दो कुछ अलग फार्मूला हैं जिनके यूज़ से आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा आपको क्वेश्चन लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर प्रॉफिट दिया है परसेंटेज में, CP और SP के बीच बात हुई है, यहाँ पे 3 टर्म यूज़ हुए हैं, SP, CP और प्रॉफिट %। अगर तीनों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। CP और प्रॉफिट % दिया है तो आप SP निकाल दीजिए, भाई SP और प्रॉफिट % दिया है तो CP निकल जाएगा, और SP और CP दिया है तो प्रॉफिट % निकल जाएगा। और वन मोर थिंग, इसके 2 फॉर्मूले हैं, हम ये दे आर नॉट डिफरेंट, आप 2 फॉर्मूले याद कर लीजिए, बाकी तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये 2 फॉर्मूले आप देखिए मेनली, इसको अभी छोड़ दीजिए। भाई CP 100, प्रॉफिट %, लॉस %। डिफरेंस क्या है इनमें, हर चीज़ सेम है, बस प्रॉफिट % या अगर आ गया तो एडिशन में आ जाएगा फॉर्मूला, लॉस % आ गया तो फार्मूला सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 100 होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम बहुत जगह यूज़ करेंगे जब हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी होंगी। और CP के लिए थोड़ा इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया, डजंट मैटर, वो हम क्वेश्चन में आगे यूज़ कर लेंगे, ओके। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि प्रॉफिट और लॉस %, भाई प्रॉफिट % और लॉस % हमेशा किस पे कैलकुलेट होते हैं, CP पे, जो मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों हमेशा CP पे कन्वर्ट होंगे, CP पे फाइंड करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के और नॉर्मल डेली लाइफ से भी रिलेटेड, ये क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हियर, सुरेंद्र बॉट अ सेकेंड हैंड। सबसे पहले बॉट, बाई की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट, बॉट मीन्स खरीदना, खरीदना का मीन्स CP, ओके, जिसको हम CP बोलेंगे। सुरेंद्र बॉट अ सेकेंड हैंड कार in 1,25,000 and then spent 15,000 on its repair. Repair means, you know very well, I told you, okay, that is overhead expense. So CP is 1,000, 15,000 is the overhead expense and he sold it for, और उसने फिर बेच भी दी 1,66,61,000 में। So what is the profit %? आपका प्रॉफिट % क्या हुआ? सो प्रॉफिट % आपको निकालना है तो सबसे पहले उसके लिए आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, आप इसको डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर लीजिए। आपको क्या क्या दिया है, CP दी है आपको, CP है आपके पास, भाई ओवरहेड एक्सपेंस भी है, तो फाइनल CP आपकी जो टोटल CP निकल के आएगी वो कैसे निकल के आएगी, CP और ओवरहेड एक्सपेंस को ऐड कर दीजिए, तो फाइनल CP जो आपकी एडिशन में निकल के आई वो आपकी कितनी आएगी, दैट इज़ 1,40,000, ये यहाँ ऐड हुई है, ठीक है। ये आपकी टोटल CP हो गई, और टोटल जो फाइनल SP दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, दैट इज़, ये इक्वल के साइन है सारे, ये टोटल आपको क्या दे रखी है, ये है 1,61,000। अब ज़रा कंपेयर अगर करें, ये इक्वल के साइन है, ध्यान रखिएगा, दिस इज़ SP एंड दिस इज़ टोटल CP, तो विच इज़ ग्रेटर,
इन दोनों में कौन सी चीज़ ग्रेटर है? भाई ऑब्वियस, दिखने में ये 1,61,000 है, ये 1,40,000 है, सो SP ज़्यादा होगी। और अगर SP ज़्यादा होती है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, आपको डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंट निकालना है। यहाँ हमने एक दूसरे मेथड से निकाला है कि पहले प्रॉफिट से प्रॉफिट परसेंट में गए, प्रॉफिट से प्रॉफिट निकाला, फिर प्रॉफिट परसेंट में चले गए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कितना होता है? प्रॉफिट अपॉन CP और मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और है डायरेक्टली, अगर आप SP इज इक्वल टू CP ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट P परसेंट दिखा रही हूँ मैं अपन 100। SP कितनी है आपकी? 161,000। CP कितनी थी? 140। ठीक है, मल्टीप्लाई और 100 प्लस ये प्रॉफिट परसेंट था। ये फॉर्मूला यूज़ करके भी आप, भाई ये नीचे क्रॉस में है, डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चला जाता, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाता, और फिर उसके बाद ये प्लस में है तो ये 100 माइनस में आ जाता। इस तरीके से भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके, मैंने इसमें निकाला है कि पहले प्रॉफिट निकाला, फिर प्रॉफिट परसेंट का डायरेक्टली फार्मूला निकाल दिया। ये भी इजी है, प्रॉफिट आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP, प्रॉफिट हमने निकाल लिया, देन CP है ये, मल्टीप्लाई 100, 10 20 30 4 1 2 3 4 ये डिवाइड किया। अब 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 एंड देन 2 5 ज़ा 10, तो 3 5 ज़ा 15। 15% आपका क्या आ गया? प्रॉफिट परसेंट, जो हमें निकालना था। क्लियर? जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस कंडीशन से हो रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। बाय सेलिंग अ बाइसिकल, एक बाइसिकल को सेल किया है इतने रुपए में, मतलब बाइसिकल की जो सेलिंग प्राइस आ गई वो आ गई 1638, दैट वी आर नोटेड हियर। उसको, इशिता को लॉस हुआ है जब उसने सेल की, हमें इसकी कॉस्ट प्राइस नहीं पता, उसने इसको सेल किया तो उसे 9% का लॉस हो गया। ओके, तो उसको वो साइकिल कितने रुपए में बेचनी चाहिए थी कि उसको प्रॉफिट होता 15% का? तो उसके लिए पहले दोनों केस में सबसे पहले हमें SP दे दी, लॉस बता दिया, उस कंडीशन से हम यूज़ करके CP निकालेंगे, क्योंकि CP दोनों केस में सेम होगी, एक ही चीज़ बिक रही है। ठीक है, तो अब आपको लॉस परसेंट दिया है, SP दिया है, तो आप डायरेक्ट एक फार्मूला यूज़ कर लीजिए। क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? भाई आपको पता है SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई, अब लॉस परसेंट के केस में 100 माइनस लॉस परसेंट वाला फार्मूला है और अपॉन 100 है। मैं एक मेथड इसमें है, मैं आपको दूसरा भी बता रही हूँ, बहुत इजी है। ये तो सीधा सीधा लग ही रहा है, लॉस परसेंट दिया है तो लॉस निकालिए उसके बाद। अब SP कितनी है? 1638 इज इक्वल टू CP आपको फाइंड करनी है, और लॉस आपको दिया है 100 माइनस 9 और अपॉन 100 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा? 1638, CP 100 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सीधा 91 आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बचेगी? 1638 इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 91 अपॉन 100, ये हो जाएगा। अब 100 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 91 मल्टीप्लाई में डिवाइड में। इस कंडीशन से आप क्या निकाल लेंगे? यहाँ से आप CP निकाल लेंगे। ठीक है, यही कंडीशन बन के आ गई। तो 91 इसको कट करेगा डायरेक्टली 18 टाइम, और 18 और मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया 1800, ये आ गई CP। अब जब आपको CP मिल गई 1800, तो दूसरा वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्या है? अगर CP जो भी थी, दूसरा केस था एट व्हाट प्राइस, इसको किस प्राइस पर बेचें कि आपका प्रॉफिट 25% हो जाए। ठीक है, प्रॉफिट आपको अब 25% लाना है, वो तो 15% सॉरी प्रॉफिट दे दिया, और CP हमारे पास है। अब तो SP चेंज हो जाएगी, CP सेम रहेगी मगर SP चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए भी प्रॉफिट परसेंट है, सीधे आप सेम फार्मूला लगाइए, SP इज इक्वल टू CP। भाई 100 प्लस वाला लगेगा क्योंकि प्रॉफिट प्लस में है, प्रॉफिट आएगा तो प्लस आएगा, 100 प्लस 15 अपॉन 100। CP की जगह आप क्या पुट कर देंगे? 1800, तो कितना आ जाएगा? SP इज इक्वल टू 1800, और 100 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 115, और नीचे 100 आ गया। 100 टू 100 कैंसिल किया, 18 मल्टीप्लाई 115, ये आपकी SP आ जाएगी, जो क्या आई? ये है 115 मल्टीप्लाई 18, और SP हमें मिल गई 2070। क्लियर है?
तो ये कुछ इस टाइप के 2 क्वेश्चन हमने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? राकेश बॉट एन ओल्ड कार फॉर 15,000, 1,50,000। राकेश ने एक कार बॉट की, ओल्ड कार 1,50,000 में, उस पर स्पेंड किया 25,000 इसकी रिपेयर पे। तो आपको अब डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि 1,50,000 और रिपेयरिंग की कॉस्ट को ऐड करके ये ओवरहेड है, तो आपकी टोटल सीपी निकल जाएगी। टोटल सीपी आई 1,75,000। ही सोल्ड द कार फॉर, और उसने 2 लाख में बेच दी। भाई सीपी हमारे पास आई है इतनी 1,75,000 और 2 लाख में बेच दी, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। भाई जो एसपी है वो ज़्यादा है, 2 लाख में बेची है और कम में पड़ी उसको, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अब आपको परसेंट में निकालना है वो चीज़, तो आप डायरेक्टली एक फार्मूला लगा दीजिए, जो मैंने यहाँ पे दोनों मेथड बताए हैं आपको। देखिए यहाँ पे दोनों मेथड क्लियर किए हैं कि पहले प्रॉफिट निकाल के फिर प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगा दीजिए, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी लग जाएगा। और डायरेक्ट एसपी वाला मेथड लगाते हैं तो उसमें आपको ये प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीपी आ गई 100 और प्रॉफिट परसेंट आ गया, और डायरेक्टली उसको ये 0 to 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, एंड फिर 100 प्लस में था तो माइनस में आ गया, और आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा 100/7%। केवल आपको फॉर्मूले देखने हैं, और फॉर्मूले जैसे ही आपको तरीका आ जाएगा लर्न करने का, वो करने का, तो आप इजीली फार्मूला उसका सॉल्व कर देंगे। ओके, अब एक न्यू क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अ शॉपकीपर बाइज होम पेन सम पेन्स। एक शॉपकीपर ने कुछ पेन खरीदे, 3 पेन खरीदे 30 रुपीज़ के, और एन इक्वल नंबर और 4 पेन और 4 मतलब 3 रुपीज़ के 30 पेन खरीदे हैं, एंड 4 रुपीज़ 48, और 4 पेन खरीदे हैं 48 रुपीज़ के। 3 पेन 30 रुपीज़ के, 4 पेन 48 रुपीज़ के। अब ये कॉस्ट दे रखी है मीन्स टू से कि कैसे पढ़ेंगे इसको, 4 कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई एक तरीके के उसने पेन लिए, फर्स्ट टाइप के पेन हैं जो 3 रुपये का एक है, वो 30 रुपीज़ के लिए, और यहाँ पे 4 एक पेन लिया जो 4 रुपये का एक है, और उसकी टोटल कॉस्ट वो टोटल 48 रुपीज़ के लिए। ये तो ख़रीदे हैं दोनों चीज़ें, तो सेल दैम एट 5-4। अब उसने वो सारे पेन सेल कर दिए दोनों मिला के, एक 30 रुपये के लिए थे, फिर 48 रुपीज़ के लिए थे, कुछ पेन 3 रुपये वाले थे, कुछ पेन 4 रुपये वाले थे। अब उसने सारे पेन 5-5 रुपये में बेच दिए, और टोटल कितने रुपए के बेचे? 56 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट आपको निकालना है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले जो भी नंबरिंग दी होती है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, कॉमन पार्ट पता चल जाएगा। एलसीएम हमने निकाला 60, अब हम एलसीएम पे वर्क करेंगे, 60 पर वर्क करेंगे, तो क्या निकाल रहे हैं? तो अब 60 पेन की ही बात करेंगे हर कॉस्ट को लेके। तो भाई कॉस्ट प्राइस 2 बार चीज़ें, 2 तरीके से चीज़ें खरीदी गई हैं और दोनों को मिला के एक तरीके से बेच दी। तो सीपी ऑफ 60 पेन, 60 पेन पहले टाइप में अगर हम देखें तो 3 के लिए है, तो जो भी कॉस्ट थी 30 की कॉस्ट है 3 के अकॉर्डिंग, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई एलसीएम 60 लेना है आपको। तो मिलेगा आपको कि 60 पेन फर्स्ट टाइप के 600 रुपीज़ के आए होंगे। अब क्योंकि नंबरिंग सेम कर दी ना हमने, सीपी ऑफ उन्हीं 60 पेन्स की, और सेकंड टाइप के पेन भी 60 लिए हमने, और सेकंड टाइप के पेन के लिए कॉस्ट है 48 और 4 रुपीज़ का एक है, और मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो आंसर आएगा 720। अब आपको टोटल सीपी चाहिए, तो टोटल 2 टाइप के पेन है, तो दोनों टाइप के पेनों की सीपी को ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा 1320। और अब 2 टाइप के पेन है तो दोनों को ऐड करेंगे, तो 2 टाइप के पेन मिला के टोटल कितने हो गए? 60 + 60 120। अब 120 की भाई टोटल उसने बेच दिए, अब 120 उसने बेचे होंगे, तो एसपी 120 पे निकल के आएगी। ठीक है, अब एसपी 120 पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एसपी ऑफ 120 पेन, 120 पेन की जो एसपी है वो किस तरीके से निकलेगी कि वही 56 के आ रहे थे 5 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया है, और मल्टीप्लाई बाय 120। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एस पी आएगी आपकी 1344। अब यहाँ से देख लीजिए आप, भाई विच इज़ ग्रेटर, एस पी ज़्यादा हो रही है, जब एस पी ज़्यादा है देन प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट निकाल दीजिए, एस पी माइनस सी पी, 24 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब आप प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे?
प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, SP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट वाला यूज़ कर लीजिए या इंडिविजुअली प्रॉफिट परसेंट वाला, और इसको आप सॉल्यूट करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट परसेंट में आंसर आएगा 9/11% का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्या बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्लियर सब कुछ दे रखा है आपको। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो SP दे रखी है, लॉस दे रखा है आपको, और आपको CP दे रखी है। CP निकालनी है आपको, तो डायरेक्ट फार्मूला हमने यूज़ कर दिया एंड देन वी गेट द CP। अब दूसरी कंडीशन, उसने 2 कंडीशन चेंज कर दी हैं, इसको आप पढ़ेंगे, बहुत इजी सा है। और फिर उसके बाद गेन अगर हमें चाहिए था तो हमें फिर SP निकालनी पड़ेगी, जब CP हमने यूज़ कर ली। डायरेक्टली फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप हर क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए बहुत अच्छे से, वीडियो को पॉज कर करके देखना है एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से, और सुनना है कि एक एक स्टेप क्या बताया जा रहा है। ओके, इसके आगे के भी कुछ क्वेश्चन है दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे तभी आपके माइंड में आएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में हमें शो कर सकते हैं। तो सारी वीडियोस टाइम पे लेने के लिए एवरीडे सारी वीडियोस अपलोड होती हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर वॉच करें, क्योंकि वीडियो वॉच करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। शुरू से बेसिक आप लेके चलेंगे तभी आगे जाके क्लियर होगा। ओके, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें क्लियर कर दीजिए, या कोई आपका क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो क्वेश्चन टाइप करके दे सकते हैं। हम आपकी क्वेरी बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो भी क्लियर करेंगे। ओके, नाउ टिल देन टेक केयर, बाय बाय।